नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने बंद किया कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन, मौजूदा स्टॉक भी हुआ एक्सपायर। कर्नाटक में बढ़ा SC/ST आरक्षण, अध्यादेश को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा हुई पार। मुफ्त में खाना खिलाना भी क्राइम, नेताओं के हर कदम पर चुनाव आयोग की नज़र। हिमाचल में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार, 8 रैलियां करेंगी प्रियंका, रोड शो भी होगा। पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल, आम आदमी पार्टी सरकार ने कैबिनेट में मुहर लगाई, विरोधी बोले गुजरात हिमाचल चुनाव के लिए दांव खेला। पाकिस्तान चीन की खैर नहीं, भारत ने किया अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 31 अक्टूबर को होगी MSP समिति की तीसरी बैठक, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा नहीं होंगे शामिल। पायरेसी पर सख्त हुई दिल्ली हाई कोर्ट, राम सेतु की रिलीज से पहले 23 वेबसाइट्स के खिलाफ एक्शन। हर फैसले के लिए आला कमान की ओर देखने की मानसिकता से बाहर नहीं आ रही कांग्रेस, बिहार और हरियाणा का यही है हाल। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जल्द ही शुरू, वायु प्रदूषण को कम करने पर फोकस। CBI को जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से परमिशन की जरूरत नहीं, शिंदे फडणवीस का ठाकरे को झटका। पुलिस स्मृति दिवस पर CM योगी ने किया बड़ा ऐलान, पुलिसकर्मियों को मिलेगा 500 रुपए बाइक भत्ता। शशि थरूर बोले चुनाव परिणामों से नहीं हूं परेशान, पहले से पता था कि पार्टी के बड़े नेता खड़गे को चुनेंगे। प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, अनुचित गतिविधियों को बंद करने का निर्देश। मनसुख मंडाविया ने कहा भारत जल्द ही बनेगा मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब, देश के बुनियादी ढांचे में हो रहा निवेश। दिवाली से पहले PM मोदी युवाओं को देंगे तोहफा, आज 75,000 नियुक्तियों से शुरू होगा रोजगार मेला। हरियाणा में पराली जलाने के मामले में 54% की कमी, फिर भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब, अब किसान कैसे जिम्मेदार। बीजेपी में संकट, हिमाचल चुनाव के टिकट को लेकर पार्टी में रोष, किसी ने दिया इस्तीफा तो कोई निर्दलीय मैदान में। दिवाली से पहले बड़ी चेतावनी, फिर आएगी कोरोना की लहर, WHO का डराने वाला अलर्ट। यूपी में 23,000 करोड़ के लगेंगे स्मार्ट मीटर, अडानी समेत कई कंपनियां टेंडर की दौड़ में शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट से ई-रिक्शा चालकों को राहत नहीं, लिथियम बैटरी का ही करना होगा उपयोग। PM मोदी ने रखी 11.5 किलोमीटर लंबे केदारनाथ रोपवे की आधारशिला, जल्द ही 16 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में होगी तय। यूपी में मदरसों के सर्वे का काम पूरा, बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए 7500 मदरसे। पहले युवा पत्थरबाजी करते थे पर अब वे विकास योजनाओं में शामिल हो रहे हैं, अमित शाह। बिरयानी खिलाकर अवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता जोड़ रहे सदस्य, मध्य प्रदेश की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। किसानों की जेब पर डाका, मध्य प्रदेश में खुलेआम चल रही खाद की कालाबाजारी, 400 रुपए महंगा बिक रहा कट्टा। अरुणाचल प्रदेश चीन बॉर्डर के पास सेना का हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश, 16 दिन में दूसरा हादसा। कांग्रेस के गीता की तुलना जिहाद से करने पर भाजपा बोली, शुक्र मनाए हिंदुओं में सर तन से जुदा की फितरत नहीं। एक बार फिर खुलकर उड़ान भरेगी स्पाइस जेट, 50% उड़ानों पर लगा प्रतिबंध हटा। गहलोत सरकार का दिवाली गिफ्ट, 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को किया रेगुलर। दिल्ली में कोरोना का नया वेरिएंट बहुत खतरनाक, विशेषज्ञ ने कहा मास्क जरूर पहने। गुजरात विधानसभा चुनाव 26 को कांग्रेस की बड़ी बैठक, जल्द ही जारी होगी प्रत्याशियों की पहली सूची। घर बनाना हुआ सस्ता, एक बार फिर घटे सरिया के दाम, पिछले 6 महीनों में 40% तक की आएगी रावट। केंद्र की बड़ी उपलब्धि, 500 नियमों को बनाया आसान और सफाई अभियान से कबाड़ बेचकर कमाए 250 करोड़। मुफ्त राशन की स्कीम कब तक चला पाएगी सरकार, बीते साल के मुकाबले आधा भी नहीं रहा राशन का स्टॉक। भारतीय सेना खरीदेगी 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और 80 छोटे विमान, LAC पर निगरानी की जाएगी और सख्त। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे को घेरने की तैयारी, राज के साथ दिवाली मनाएंगे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। इमरान खान के चुनाव लड़ने पर लगा 5 साल का बैन, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सुनाया फैसला। सरकार ने दी टैक्स पेयर्स को राहत, 21 अक्टूबर तक दाखिल किया जा सकेगा सितंबर महीने का GST रिटर्न।
आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जारी की 20 उम्मीदवारों की 6वीं लिस्ट, अब तक 73 नाम घोषित। सरकारी बंगला खाली करे महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया नोटिस। ओमिक्रॉन से बचना है तो बुखार होने पर करा ले कोविड टेस्ट, समय पर हो जाएगी वायरस की पहचान। राजस्थान के 450 युवाओं को पीएम मोदी से मिलेगा वर्चुअल नियुक्ति पत्र, दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार की सौगात। हेट स्पीच की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर का इंतजार न करे, स्वतः संज्ञान लेकर तुरंत करे कार्रवाई। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज दी गई कर्मचारियों के डीए में 6% बढ़ोतरी को मंजूरी। गुजरात में बदली बदली नजर आ रही कांग्रेस की प्रचार रणनीति, गांव कस्बों के लोगों को साधने की कोशिश। नौकरी पाने के लिए अब पंजाबी भाषा की परीक्षा में 50% मार्क्स लाना जरूरी, आम आदमी पार्टी सरकार की नीति। आरबीआई से आंख मूंद कर कर्ज ले रहे हैं कई राज्य, महंगा होने के बावजूद केंद्रीय बैंक से पैसे की मांग। अमित शाह ने पाक पर बोला परोक्ष हमला, कहा सीमा पार से ऑनलाइन कट्टरपंथ से हो रहा आतंकी विचारधारा का प्रसार। बिहार के जातीय समीकरण में जेडीयू आरजेडी के संभावित विलय से दोनों पार्टियों को फायदा। हरियाणा में भी दिवाली पर पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, सीएम खट्टर ने सिर्फ ग्रीन पटाखे की दी अनुमति। कांग्रेस हाईकमान दीपावली के बाद करेगा राजस्थान को लेकर फैसला, अध्यक्ष बनते ही खड़गे के सामने बड़ी चुनौती। 170 किलोमीटर लंबा शहर बसाने की तैयारी में सऊदी अरब, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी मेगा सिटी द लाइन। 2019 की तुलना में 59% बढ़ा इलेक्ट्रिक कार बाजार, सबसे अधिक ग्रोथ तिपहिया वाहनों में। झारखंड में पकड़े गए पीएम किसान योजना के 15 लाख फर्जी लाभार्थी, अब सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। 2030 तक भारत होगी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, सरकार को कोसना बना फैशन, हरदीप पुरी। मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों की कैसी है स्थिति, पता लगाएगी सरकार। मौसम अपडेट, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट पर जल्द ही पहुंचेगा साइक्लोन, आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सीरम इंस्टीट्यूट ने बंद किया कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन, मौजूदा स्टॉक भी हुआ एक्सपायर। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने बताया कि एसआईआई ने दिसंबर 2021 से कोविशील्ड टीके का उत्पादन बंद कर दिया है और इस समय मौजूदा कुल स्टॉक में से लगभग 10 करोड़ खुराक की इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुकी है, यानी ये वैक्सीन एक्सपायरी डेट को पार कर चुकी है। उन्होंने सामान्य तौर से कहा है कि कोरोना थका हो या ना थका हो, लोग इससे अब थक चुके हैं, इससे जूझते जूझते उब चुके हैं। अब वे भी इसके उत्पादन के लिए बहुत इच्छुक नहीं हैं, इसका डर खत्म हो गया है। पूनावाला ने कहा है कि अब कोवोवैक्स को अगले 2 हफ्तों में मंजूरी दी जा सकती है। ऐसे में मुझे लगता है कि वे संभवतः एहतियाती टीकों की मिश्रित खुराक लगाने की इजाजत दे देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त में खाना खिलाना भी क्राइम, नेताओं के हर कदम पर चुनाव आयोग की नजर। जी हां, अब चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों को वोटर्स को लुभाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। चुनाव आयोग नियमों में बड़े बदलाव की तैयारियां कर रहा है। अब मतदान से पहले रेस्टोरेंट में फ्री खाना और शराब वितरण कराने के प्रतिबंध को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे किया जा सकता है। चुनाव आचार संहिता में राज्य के वो सभी लोग शामिल होंगे जो 18 साल के ऊपर के हैं। अगर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं भी जुड़ा है तब भी उन्हें आचार संहिता के नियमों के पालन करना अनिवार्य होगा। सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर निर्वाचक मंडल को फ्री भोजन, शराब और कैश देने की कोशिश प्रत्याशी करते हैं। इसी के चलते चुनाव आयोग अब रेस्टोरेंट में फ्री खाना खिलाने को भी प्रतिबंधित आचरणों में रख रहा है। ऐसा पहली बार है जब चुनाव आयोग ने केवल खाना खिलाने को भी प्रतिबंधित आचरण में रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना खरीदेगी 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और 80 छोटे विमान, एलएसी पर निगरानी की जाएगी और सख्त। जी हां, चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी और सख्त करने के लिए सेना 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर और दूर से संचालित होने वाले 80 छोटे विमान प्रणाली खरीदेगी। गुरुवार को सेना ने इसके लिए खरीद प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि दूर से ही संचालित होने वाला छोटा विमान दिन और रात में निगरानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लक्ष्य का पता लगाने के लिए एक आदर्श मल्टी सेंटर प्रणाली है। एक अधिकारी ने बताया है कि इस विमान प्रणाली से बहुत ही साफ तस्वीर प्राप्त होगी। इससे लक्ष्य का पता लगाने, पहचान करने और दूरस्थ क्षेत्र में भी विरोधी के सटीक स्थान का पता लगाने के साथ ही सैनिकों को तैनात करने में मदद मिलेगी। छोटे विमान प्रणाली की स्वदेशी श्रेणी में खरीद हो रही है। सेना 1000 हेलीकॉप्टरों को आपात खरीद प्रक्रिया के तहत खरीद रही है। इन हेलीकॉप्टरों के मिल जाने से सेना की निगरानी ताकत बहुत बढ़ जाएगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में मदरसों के सर्वे का काम पूरा, बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए 7500 मदरसे। जी हां, उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के अनुसार लगभग 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे प्रदेश के अलग अलग जिलों में संचालित हो रहे हैं। सभी जिलों के डीएम अपने जिले की सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक संबंधित विभाग को सौंपेंगे। राज्य में मान्यता प्राप्त कुल मदरसों की संख्या 16,000 से अधिक है। बता दें कि मदरसों के सर्वे का काम जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और एसडीएम के नेतृत्व में हो रहा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि मदरसों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना हमारा संकल्प है। प्रदेश में जो अवैध और गलत तरीके से मदरसे संचालित हो रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि ऐसी बहुत सी शिकायतें मिल रही थी जहां पर मदरसों में देश विरोधी काम हो रहे थे। जो मदरसे अच्छा काम करेंगे राज्य सरकार उनको प्रोत्साहित भी करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जल्द ही शुरू, वायु प्रदूषण को कम करने पर फोकस। जी हां, राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि दिवाली के बाद हवा का रुख बदलता है, अनुमान है कि वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। इसको देखते पर्यावरण मंत्री ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 28 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रदूषण रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक कैंपेन चलेगा। मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि इस अभियान में 2500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर शामिल होंगे, जिनकी हर चौराहे पर ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे में हर चौराहे पर 10 वॉलंटियर रहेंगे। वहीं अभियान 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुस्लिम ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों की कैसी स्थिति पता लगाएगी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही एक कमीशन गठित करने जा रही है जो कन्वर्टेड दलित और शेड्यूल कास्ट के लोगों पर सर्वे करेगी। दरअसल यह कमेटी केवल उन्हीं पर सर्वे करेगी जिन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म से दूसरे धर्म को अपनाया है। कमीशन इनकी सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में पता करेगी। इस कमीशन को गठित करने की बात केंद्र सरकार से लगातार जारी है। जल्द ही केंद्र इसे मंजूरी दे सकती है। इस कमीशन का गठन उन याचिकाओं पर एक अहम कदम माना जा रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्टेड दलितों को आरक्षण के लाभ के लिए लगी हुई है। यह याचिकाएं अधिकांशतः उन लोगों के लिए है जिन्होंने कन्वर्ट होने के बाद इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।